मंच पे आसीन मेरे साथ आदरणीय गजराज सिंह जी, अभियान समिति के अध्यक्ष, और मेरे पास खड़ी हुई केवल राहुल गांधी की प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि गाजियाबाद के जन जन की प्रत्याशी डॉली शर्मा जो मेरे पास में बैठी है। हर 5 साल ये प्रजातंत्र का त्योहार में हम भाग लेते हैं कि इस भारत देश में, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र में हम खुश नसीब हैं, आप और हम, कि ऐसे प्रजातंत्र में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिस प्रजातंत्र में अपने भविष्य के निर्माण हम अपने अंगूठे के आधार पे ही बटन दबाकर करते हैं। लड़ने वाले महिलाओं की भूमि, मैं उपस्थित हूं, ये आप याद रखना मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने केवल उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य का निर्माण केवल नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस देश का भविष्य का निर्माण सदैव किया है। ये वो भूमि है जिसने पंडित मालवीय जी, काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक को जन्म दिया है। ये वो भूमि है जो जय जवान लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, किदवाई साहब जैसे नवरत्नों को देश को नहीं दिया, पूरे विश्व को दिया है। जब इंसान समझ लेता है कि वो भगवान के समान हो गया, गंगा मैया के तट पर आप और हम नतमस्तक होते हैं। ये केवल एक धार्मिक नदी हमारे लिए नहीं है, ये भारत की जीवन स्रोत है, जीवन स्रोत। और कोई व्यक्ति ये समझे कि गंगा मैया को उनकी जरूरत है, अगर ये अहंकार का परिचय नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों, मुझे बताओ। और अगर वह नेता आपके साथ विश्वासघात करे तो मेरे मतदाता, आप में ही वो शक्ति है कि उस नेता को मंच से उठाकर दोबारा धूल चखाने की शक्ति आप में है। तो एक मेरा दाता है, मेरा मतदाता, और दूसरा मेरा दाता है मेरा अन्नदाता, मेरा किसान। अन्नदाता क्यों कहलाता है? क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने परिवार का पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान केवल मेरे देश का पेट नहीं भरता, आज गर्व से मैं कह सकता हूं कि मेरा किसान तो विश्व का पेट भरता है। अपने जायज मांगों के लिए, हक मांगने के लिए उतरता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं, और या तो मेरे मध्य प्रदेश में मंदसौर में उसके छाती पे गोली बरसाई जाती है। और मैंने संकल्प लिया था जब 6 जून 2016 को यह घटना हुई थी, मैंने संकल्प लिया था कि जब तक इस भाजपा सरकार की बोरी बिस्तर बांधकर मध्य प्रदेश की जनता रवाना नहीं करती, तब तक मैं फूल की माला नहीं लूंगा, केवल सूत की माला लेता रहूंगा। देश का चीनी का खजाना अगर कहीं है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो आप में वो मिठास भी है, लेकिन अगर आपको अपने उत्पादन का दाम न मिले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता में वो नमकीनता भी है कि अपना जवाब दे दे सरकार।
योगी जी की सरकार तो आपकी गन्ना के जूस को पीकर सो रही है कुंभकर्ण की नींद। तो अगर इस सरकार को आपको उठाना है तो प्रजातंत्र में यही एक राज है, अपने उंगली से बटन दबाकर इन भाजपाइयों को कुंभकर्ण की नींद से उठाना होगा। प्रधानमंत्री निवास से कोई जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोदी जी तो विश्व के नेताओं के साथ मिलने के सैर में होते हैं। 5 साल में 84 देशों में गए हैं। मैंने कहा, उनसे निवेदन किया कि बहुत देखा आपने लंदन को, बर्लिन को और टोक्यो को, कब देखोगे आप मेरे देश के किसान को? कर रहे हैं नौजवान परेशान, रोजगार के अवसर नहीं, दर दर के ठोकरे मेरा नौजवान खा रहा है। माता और पिता निवेश करते हैं बच्चे के पढ़ाई में। अगर एक हिंदू महिला को छुआ तो 100 को हम छुएंगे। महिला सशक्तिकरण क्या, ये तो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली सरकार है, जिसे उखाड़ के आपको फेंकना होगा। जहां बिजलियां गिराने की हमारी भी जिद है, आशियां वही बनाने की। और असली असूलों पर अगर आँच आए, असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। डॉली को जिताकर संसद में भेजो। यहां जो जनरल पिछले 5 साल से एक कार्य आपके लिए नहीं किया, मेरे पर्वधिकार मतदाता उनको रास्ता दिखाकर महिला सशक्तिकरण के रास्ते पर जाकर एक प्रत्याशी को जिताकर संसद में भेजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।